जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उनके काम आ सकते हो। जब तक तुम उनकी उम्मीदों के अनुरूप चलते हो तब तक वे तुम्हारे अपने हैं। लेकिन जिस दिन तुम खुद के लिए जीना शुरू करते हो उसी दिन दुनिया तुम्हें खुदगर्ज कहने लगती है। लेकिन हे प्रिय आत्मन, जो अपने भीतर का सत्य जान गया उसे बाहरी मतलब ही दुनिया हिला नहीं सकती। देखो, मैंने भी जब धर्म के लिए कौरवों से शांति का प्रस्ताव रखा तब भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें समझाया, विनती की, परंतु उन्होंने स्वार्थ को सत्य से ऊपर रखा। इसलिए मैंने भी फिर युद्ध को ही स्वीकार किया, क्योंकि हर समय शांति की नहीं, कभी कभी अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा करनी पड़ती है। इसी प्रकार तुम्हें भी हर किसी को खुश करने का बोझ छोड़ देना होगा। तुम्हारी खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग तुम्हारे आंसू देखकर भी चुप रहे, उनसे उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारी मुस्कान के लिए कुछ करेंगे। इसलिए श्री कृष्ण का यही संदेश है, तुम अपने अंतर्मन को जानो, अपने आत्मा की आवाज को सुनो और उसके अनुसार जियो। जिनके पास वक्त नहीं होता तुम्हारे दुख सुनने का, उनके लिए खुद को बर्बाद मत करो। अपने उस मौन को समझो जहां तुम्हारा हृदय तुम्हें कहता है, हे आत्मन, तू संपूर्ण है, तू परमात्मा का अंश है। और जब तुम यह पहचान लोगे तब किसी की भी स्वार्थी दृष्टि तुम्हारे पथ को भटका नहीं पाएगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने से नहीं, बस महसूस करने से समझ में आती हैं। जैसे जब कोई अपना बार बार आपका दिल दुखाता है और फिर भी आप उसी से मुस्कुराकर बात करते हो तो दुनिया उसे कमजोरी समझती है, लेकिन असल में वो दिल की ताकत होती है। वो मोह होता है जो हमें टूट कर भी किसी को जोड़ने पर मजबूर करता है। पर यह मोह ही तो धीरे धीरे मन को मार देता है। और जब ये आदत बन जाती है, रोज किसी अपने से चोट खाना और फिर भी वही उम्मीद लेकर उसी की तरफ देखना, तब इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म होने लगता है। इसलिए इससे पहले कि दुखी होना आपकी फितरत बन जाए, खुश रहना सीख लो। ये जरूरी है, क्योंकि लोग नहीं बदलते, हालात नहीं रुकते, पर हम खुद को बदल सकते हैं। जो हमें बार बार गिराते हैं, जो हमारी भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक करना सीखो। क्योंकि हर बार माफ करना, हर बार झुकना, हर बार समझौता करना आपको अच्छा नहीं बल्कि कमजोर बना देता है उनके लिए। वो सोचते हैं कि आप तो हमेशा रहेंगे, आप तो हमेशा माफ कर देंगे। लेकिन सच ये है कि हर रिश्ता एक सीमा पर टिकता है, और जब कोई उस सीमा को लांघ जाता है तब वो रिश्ता टूटता नहीं बल्कि अपने आप खत्म हो जाता है। फिर चाहे उसमें कितनी भी यादें हों, कितनी भी भावनाएं हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बार बार दुख की आदत बना लेता है वो अंततः आनंद को भूल जाता है। और यही सबसे बड़ा पतन है आत्मा का, जब वो दुख को अपना स्वभाव मानने लगती है। ऐसे लोग कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें प्यार था उन्हीं से उन्हें सबसे ज्यादा चोट मिली। और जब मन टूटता है तब शब्द भी कठोर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो कुछ फैसले दिल नहीं, समझ से लेने पड़ेंगे। धोखा आज नहीं तो कल फिर सामने आएगा, क्योंकि धोखा कभी मरता नहीं। वो अलग अलग रूपों में लौट कर आता है जब तक आप खुद को उससे बचाना नहीं सीख लेते। इसलिए प्रेम, भरोसा, अपनापन, इन सब में आंख मूंद कर मत चलो, क्योंकि सबसे ज्यादा रोता वही है जिसने सबसे ज्यादा सच्चाई से रिश्ता निभाया होता है। और दुनिया की सबसे अजीब बात यही है कि जिन्हें आप सबसे ज्यादा चाहते हो वही लोग आपको सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का प्रभाव गहरा होता है, और अगर आप नकारात्मक लोगों की संगत में रहोगे तो आप खुद को खो दोगे, फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। क्योंकि संगत सोच बदल देती है, सोच दिशा बदल देती है, और दिशा जीवन का परिणाम तय करती है। मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, अपनी सोच से हारता है। इसलिए सोच को पवित्र बनाओ, प्रेम को पवित्र बनाओ और अपने इरादों को शुद्ध रखो। प्रेम तब तक नहीं टिकता जब तक उसमें स्वार्थ की मिलावट है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा था, प्रेम क्या है? कृष्ण मुस्कुराए थे और बोले थे, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। और यही आज के रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी है। सब कुछ है, सिर्फ निःस्वार्थ प्रेम नहीं है। लोग साथ होते हैं पर आत्मा से नहीं जुड़े होते, और जब आत्मा जुड़ी नहीं होती तब रिश्ता बस एक समझौता बनकर रह जाता है।
उम्मीद भी कितना खेल खेलती है हमारे साथ। जानती है कि जिससे लगाई है वो कभी उसे पूरा नहीं करेगा, फिर भी दिल मानता ही नहीं। पर जब जब उम्मीद टूटी है तब तब आत्मा ने चुपचाप रोकर खुद को मजबूत किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद बहुत दुख देती है, लेकिन यह भी सच है कि उम्मीद के बिना जीवन का कोई रंग नहीं है। इसीलिए जीवन में उम्मीद रखो, लेकिन उसके पीछे अंधा विश्वास नहीं। और सबसे जरूरी बात, अकेले रहना सीखो, क्योंकि बनावटी रिश्ते तुम्हें सबसे पहले तब छोड़ते हैं जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। हर बार तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। तुम्हें अपनी परछाई खुद बनानी होगी, और वो तभी बनती है जब तुम धूप में अकेले खड़े रहना सीख जाते हो। यह अकेलापन सिखाता है कि कौन था असली, कौन था नकली, कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारी पीठ पीछे। कभी कभी हम सही होते हैं, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमारी सच्चाई साबित कर सके। लेकिन सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो देर से ही सही लेकिन सामने आता ही है। जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन वही लोग पूछेंगे कि आपने उनके लिए क्या किया था। इसलिए आज अगर कुछ सहना पड़ रहा है तो चुप रहो, क्योंकि वक्त जवाब देगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वो तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को साबित करना होगा। दूसरों को गिराकर नहीं, खुद को ऊंचा उठाकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपना समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है वही जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए खुश रहो, क्योंकि दुख बांटने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन खुशी बांटने वाले बहुत कम होते हैं। गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, ये सब सिर्फ आपके जीवन को जलाते हैं, किसी और को नहीं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है माफ करना और आगे बढ़ जाना। और सबसे बड़ी बुद्धिमानी है ये जान लेना कि किसे छोड़ना है और किसे थामे रखना है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें सम्मान होता है, न कि सिर्फ भावनाएं। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे तो किसी के भी बदल जाने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आपकी खुशी आपकी अपनी होगी। और जब आपकी खुशी आपके खुद के पास होती है, तब दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको उससे वंचित नहीं कर सकता। जिंदगी का सबसे कड़वा सच यही है कि जो चीजें सबसे ज्यादा कीमती होती हैं वो आसानी से नहीं मिलती, और जो आसानी से मिल जाए वो अक्सर हमें संभालनी नहीं आती। यही जीवन का इम्तिहान है। कभी लोग छोड़ जाते हैं, कभी हालात बदल जाते हैं, और कभी वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है जिसमें हम पूरी आत्मा से जुड़े होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो किसी हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए अगर कोई तुम्हें छोड़ना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो रुकता है मजबूरी में वो कभी दिल से साथ नहीं देता। वक्त सब कुछ सिखाता है, दूर रहना भी, सब्र करना भी, और वो इज्जत भी देना जो कभी हमने खुद से छीनी थी किसी और को खुश रखने की कोशिश में। क्योंकि जिंदगी जीनी है तो दर्द सहना ही पड़ेगा, वरना अगर तकलीफें ही ना हो तो जीने की पहचान भी मिट जाएगी। और सच तो ये है कि जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। लेकिन अगर आप अपनी मुस्कुराहट के खुद मालिक बन गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रुला नहीं सकती। खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत तुम्हारे रिश्तों से भी ज्यादा हो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर तुमने सब्र रखा, खुद को बेहतर बनाया और वक्त को अपनी चाल चलने दी। रिश्तों को हल्के में मत लो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं आते। जो आज तुम्हारे साथ हैं वो कल हो ना हो, लेकिन अगर तुमने उन्हें समझा, उन्हें समय दिया, तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। जो तुम्हारा गुस्सा सहता है, तुम्हारे हर मूड में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही है जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर भी थक गया है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाता है तो उससे अलग होना जरूरी हो जाता है, ताकि वो खूबसूरत याद बन सके, न कि धीमा जहर। इंसान को तोहफा देना है तो उसकी भावनाओं को समझो। किसी को सबसे बड़ा सम्मान तब मिलता है जब आप उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सही फैसले लेता है वो अकेला चलता है, क्योंकि दुनिया को समझ नहीं आता कि सही और जरूरी में से क्या चुना जाए। इसीलिए कभी कभी भगवान कुछ रिश्तों को तोड़ देता है
ताकि हमारी जिंदगी टूटने से बच जाए। ये कड़वा है लेकिन सच्चा है। और जब आप किसी को सुधारने की कोशिश करते हो, बार बार उसकी गलती पर टोकते हो, तो वो आपको अपना दुश्मन समझने लगता है, क्योंकि लोग सच्चाई से नहीं अपने झूठे सुख से प्रेम करते हैं। रिश्ते जितने गहरे होते हैं, उम्मीदें उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें टूटती हैं तो वो रिश्ता अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। समझदारी यही है कि किसी से बिना अपेक्षा के प्रेम किया जाए, लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान उम्मीदों का ही दूसरा नाम है। जिंदगी तब सिखाती है जब हम उसका दूसरा मौका गंवा देते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी दूसरा मौका दे तो पहली गलतियों को मत दोहराओ, क्योंकि वही इंसान समझदार कहलाता है जो वक्त और अनुभव से सीखता है। कभी समय और किस्मत पर घमंड मत करो, क्योंकि वक्त उन्हीं के लिए सुबह लाता है जिनके दिन सबसे ज्यादा अंधेरे में बीते होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन कभी कठिन नहीं होता। और यही वो आधार है जिन पर एक सशक्त जीवन खड़ा होता है। वरना आजकल लोग सब कुछ सीखते हैं, बस इंसानियत भूल जाते हैं। रिश्तों को स्वार्थ से मत बनाओ, क्योंकि ऐसे रिश्ते मौसम की तरह बदलते हैं। लेकिन प्रेम से बनाए गए रिश्ते तो वो पेड़ होते हैं जो आंधी में भी नहीं टूटते। वो जड़ से जुड़े होते हैं, दिखावे से नहीं। जीवन की लड़ाई में हर दिन हमें खुद अर्जुन और खुद श्री कृष्ण बनना पड़ता है। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं, खुद को जवाब देते हैं और खुद ही निर्णय लेते हैं। ये महाभारत बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही होती है, और तब हमें समझ आता है कि चुप रहना हमेशा समाधान नहीं होता। इतिहास ने यही सिखाया है, जब समय आने पर इंसान ने चुप्पी तोड़ी तभी परिवर्तन हुआ। चुप्पी तब तक सही है जब तक वो आत्म संयम है, लेकिन अगर चुप रहकर हम अन्याय को सहते हैं तो वो कमजोरी है। कृष्ण कहते हैं, सत्य एक सर्जरी की तरह है, थोड़ा चुभता है लेकिन ठीक कर देता है। झूठ पेन किलर की तरह है, राहत तो देता है लेकिन भीतर से खोखला कर देता है। और आज का समय पेन किलर से भर गया है। लोग सच सुनना ही नहीं चाहते, बस आराम चाहिए, चाहे वो झूठ में मिले या भ्रम में। लेकिन जब आंख खुलेगी तब सबसे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि तब दिखेगा कि हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे वही हमारे भ्रम का सबसे बड़ा कारण थे। इसलिए वक्त रहते खुद को बदलना सीखो। जीवन में सबसे पहले खुद की भावनाओं की कद्र करना सीखो। सबको खुश करना चाहो तो खुद को खो दोगे, और जब खुद को खो दिया तो फिर कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, कोई उपलब्धि तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकती। ये जीवन किसी और को खुश करने के लिए नहीं मिला, ये तुम्हारा है। चुगली की धार सच में इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते भी उसके आगे टिक नहीं पाते। जुबान से निकला एक जहरीला शब्द किसी के भरोसे को पल भर में चकनाचूर कर देता है, और जब कोई अपना ही आपकी पीठ पीछे आपको तोड़ने लगे तब इंसान टूटता नहीं, वो अंदर से सख्त हो जाता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब प्रकृति हमें उन लोगों के बीच ले जाती है जिनसे हमें सीखना नहीं बल्कि सच्चाई पहचाननी होती है। वो सच्चाई जिसे हम सालों से नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, बस इस भ्रम में कि ये अपने हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने वो नहीं जो खून में मिल जाएं, अपने वो हैं जो दुख में खड़े नजर आए। क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से जुड़ते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो रिश्ता खत्म नहीं होता, वो जिंदा लाश बन जाता है जो रोज दिल को भीतर ही भीतर खाता है। हर बार जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा वक़्त और सम्मान देने लगते हैं तो लोग इसे हमारी अच्छाई नहीं, हमारी कमज़ोरी मान लेते हैं। वो हमें हल्का समझने लगते हैं और वहीं से हमारी नज़रों में उनकी असली जगह बनती है। इस दुनिया में एक ही तरीका है खुद को बचाने का, जो तुमसे जलते हैं उनके सामने और ज़्यादा मुस्कुरा कर जियो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उनके अंदर की आग को और भड़का देती है। और जब तुम हर तकलीफ के बाद भी मुस्कुराते हो तो समझो तुमने उस दर्द को मात दे दी है जो कभी तुम्हारे अस्तित्व को निगलने आया था। कलयुग है, यहाँ चेहरे प्यारे हैं, दिल ज्यादा नहीं। हर कोई चालाक है, हर कोई अपने फायदे की सोचता है, और हर किसी की मीठी बातों में छुपा होता है कोई न कोई स्वार्थ। इसलिए कृष्ण कहते हैं, शब्द सुंदर हों
तो चेहरा भुलाया जा सकता है, लेकिन जर भरे शब्द दिल में कांटे की तरह चुभते हैं और कभी नहीं निकलते। जिंदगी में यही सीख जरूरी है, खुद को उन लोगों से अलग करना जो हर बार तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं। जो तुम्हें समझता है वही तुम्हारा अपना है, वरना दुश्मनों के भी चेहरे बहुत मासूम होते हैं। और असली गिरावट तब होती है जब आप किसी की नजरों से गिरते हैं, क्योंकि जमीन पर गिरकर इंसान उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरकर नहीं। सच्चाई यही है कि ताकत केवल शरीर में नहीं होती, असली ताकत उस इंसान में होती है जो बार बार हारने के बाद भी हार नहीं मानता, क्योंकि जो हार मान ले वो अपने अंदर की आवाज को दबा देता है, और जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दूसरों की गलतियों से सीखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि अगर हर गलती खुद करके ही सीखनी पड़ी तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बना लो कि तुम्हारे जैसा बनना लोगों की ख्वाहिश बन जाए, और ये तभी होगा जब तुम अंदर से मजबूत हो, शांत हो और अपनी पहचान खुद लिख रहे हो। जब परेशानियां आती हैं तो वो इसलिए नहीं आती कि हम बदकिस्मत हैं, वो इसलिए आती हैं कि कुछ तो बदलना जरूरी है। जो भी हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है, और शायद वही कारण तुम्हें उस रास्ते तक ले जा रहा है जहां से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। इसलिए पीछे रह जाना कोई हार नहीं है, बस ये जांच है कि तुम कितने मजबूत हो और कितने तैयार हो दौड़ने के लिए जब समय तुम्हारा होगा। और जिंदगी तब और खूबसूरत बनती है जब लोग तुम्हारे कारण मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान जो तुमने बिना मांगे किसी को दी हो, वो एहसास जो तुमने बिना दिखावे के किसी के लिए जिया हो। दुनिया की विडंबना ये है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते आपकी कोई बात नहीं सुनता, और जब आप सफल हो जाते हो तो सब आपकी बात दोहराने लगते हैं, चाहे समझे हों या नहीं। इसलिए तब तक चुप रहो, तब तक खुद को तराशो, जब तक तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी आवाज न बन जाए। घमंड, बोझ और दिखावा ये सब अंदर से खोखला कर देते हैं। जितना कम बोझ उतना ज्यादा जीवन, चाहे वो बोझ सामान का हो या अहंकार का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी नीयत साफ हो उसका भाग्य कभी धुंधला नहीं होता, और यही वो नींव है जिस पर एक शांत और संतुलित जीवन खड़ा होता है। धन, शोहरत सब कुछ खो सकता है, लेकिन अच्छा व्यवहार अमर होता है। जब अंतिम समय आता है तो श्मशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आते हैं। ये 4 लोग ही बताते हैं कि तुम्हारा जीवन कितना कीमती था। इसीलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सागर दुनिया को डुबो सकता है वो एक तेल की बूंद से गंदा भी हो सकता है। विरासत में ताज मिल सकता है लेकिन बुद्धि नहीं, और बुद्धि उसी को मिलती है जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, गिरता है, फिर उठता है और फिर दोबारा खुद को खड़ा करता है। कोई दूसरा तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता सिवाय तुम्हारे खुद के। इसलिए सही समय तक शांत रहो। खुद को साबित करने के लिए हर किसी के सामने बौखलाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझेगा वो बिना कहे भी समझ लेगा, जो नहीं समझेगा उसे शब्द भी चुभेंगे। जो लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं उन्हें अक्सर लोग फालतू समझने लगते हैं। इसलिए अपने लिए जीना सीखो। दुनिया तो वैसे भी तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रही है, उसे साबित मत करो कि वो सही है। रिश्तेदारों की बातें विपक्षी नेताओं जैसी होती हैं, चाहे जितना अच्छा करो कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेते हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, इसलिए दिल बड़ा रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की सीमा तय करो। चुनौतियां सबके नसीब में नहीं होती, किस्मत भी उन्हें ही आजमाती है जो अंदर से मजबूत होते हैं। गरीब होना गलत नहीं है, लेकिन खुद को गरीब दिखाना गलत है। तुम्हारी जेब में कितना पैसा है ये सिर्फ तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान दुनिया को दिखना चाहिए। इज्जत दो, लेकिन इतनी भी नहीं कि कोई तुम्हारी इज्जत ही ना करे, क्योंकि कुछ गलतियों को बार बार माफ करना कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। और अगर जिंदगी में कोई सबसे बड़ी भूल की है तो बस यही कि दूसरों को खुद से ज्यादा अहमियत दी। जिनके लिए खुद को मिटा दिया वही लोग हमें मिट्टी समझ बैठे। और सबसे ज्यादा डर उन लोगों से लगता है जिनके चेहरे पर मिठास होती है और दिल में जहर, क्योंकि ऐसे लोग मुस्कुराते हुए वार करते हैं। भरोसा वहीं करो जहां वफा हो, वरना दुनिया बातों में बहुत मीठी है। मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो सांप खा रहा होगा,
ठीक वैसे ही मीठी बातें सुनकर आप दिल नहीं पढ़ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब किसी का हृदय धर्म से भरा होता है तो उसके शब्दों में करुणा होती है, उसकी सलाह में मर्यादा होती है और उसका मार्गदर्शन दूसरों को प्रकाश देता है। लेकिन जब किसी का हृदय अधर्म से भरा होता है तो वह नफरत, स्वार्थ और छल से बोलता है और उसका हर वाक्य किसी न किसी रूप में किसी को चोट देता है। जो प्रेम को बकवास कहे वह स्वयं अधूरा है, क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि सृष्टि का आधार है। उसी प्रेम से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उसी प्रेम से श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को धर्म का रास्ता दिखाया और उसी प्रेम से माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर भूख, नींद और थकान सब भूल जाती है। प्रेम ही वो शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ देती है, खोए हुए को पा लेती है और जो इंसान के अंदर के अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती है। पर जब प्रेम में स्वार्थ आ जाता है तब वही प्रेम विश्वासघात बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से धोखा शुरू होता है और यही वो जगह है जहां मनुष्य को खुद से, अपने निर्णयों से और अपने कर्मों से सवाल करने की जरूरत होती है। रिश्तों की डोर जितनी नाजुक होती है उतनी ही सच्ची भी होती है। अगर आप उसे खींचोगे तो टूट जाएगी, लेकिन समय समय पर उसे महसूस करते रहो तो वो और मजबूत होती जाती है। नियमित दूरियां रिश्तों को सांस देती हैं, लेकिन जब वो दूरियां अनियमित हो जाएं तो वे खाई बन जाती हैं। मनुष्य जो मानता है वही बनता है। अगर वो खुद को कमजोर मानता है तो संसार की कोई शक्ति उसे मजबूत नहीं कर सकती। लेकिन अगर वह खुद को श्री कृष्ण का अंश मानकर अपने कर्म में लगा रहता है तो कोई भी विपत्ति उसे डिगा नहीं सकती। खुद को गलत मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और जब कोई ये कहता है कि दुनिया ऐसी ही है तो असल में वो खुद से भाग रहा होता है, अपने भीतर के डर से हार मान रहा होता है। लेकिन जो भीतर से मजबूत होते हैं वही माफ कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा है। और जो खोखले होते हैं वो बदले की आग में जलते रहते हैं, खुद को ही खत्म करते रहते हैं। एक दिन में क्या बदल सकता है इसका अंदाजा तभी लगता है जब सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं और एक क्षण में पूरा जीवन उलट जाता है। इंसान का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके किसी काम के नहीं होते, जब उसे आपसे कोई अपेक्षा नहीं होती और फिर भी वह आपको सम्मान देता है, तब वह सच में बड़ा होता है। पलटकर जवाब देना भले ही सभ्यता के विपरीत लगे, लेकिन अगर आप बार बार चुप रहेंगे तो लोग बोलने की सीमा भूल जाएंगे। मूर्ख से बहस करना वैसा ही है जैसे अपने गाल पर बैठे मच्छर को थप्पड़ मारना। मच्छर मरे या नहीं, लेकिन तमाचा जरूर पड़ता है। सच्चे लोग अक्सर कड़वा बोलते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य दिखावा नहीं, सच्चाई दिखाना होता है। और झूठे लोग मीठे बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी असलियत ना खुल जाए। इसीलिए किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद वही लोग तारीफ करते हैं जो जीते जी हर बात में नुक्स निकालते हैं। पीठ पीछे बोलने वालों की बातों से मत घबराओ, वो सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे आगे हो। जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी गलतियां होती हैं तो वो ये हैं कि हमने सब पर जल्दी भरोसा किया, खुद से ज्यादा सबकी परवाह की और फिर भी कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी दोनों जब साथ दें तो एक टूटा हुआ इंसान भी राजमहल बना सकता है, लेकिन जब साथ छोड़ दें तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खुद को खाली महसूस करता है। जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, दूसरों की सोच पर नहीं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। वो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे और तब भी जब तुम बहुत कुछ करोगे। अपने जीवन में बुरे दौर का आना अनिवार्य है, क्योंकि वही दौर हमें हमारी असली पहचान कराते हैं। योग और सहयोग, ये दो चीजें इंसान की दिशा बदल सकते हैं। योग आपको अपने अंदर की ऊर्जा से जोड़ता है और सहयोग किसी मुश्किल घड़ी में आपको टूटने से बचा लेता है। और अगर अकेले चलना पड़े तो कभी डरना मत, क्योंकि शिखर पर, चिता पर और ऊंचाई पर हमेशा इंसान अकेला होता है। जब कोई हमारे साथ नहीं होता तब हमें अपनी आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। अनुभव की एक ठोकर 100 सलाहों से अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि वो हमें हिलाकर रख देती है, झकझोर देती है और भीतर से बदल देती है। कुछ करना है तो करो, इस डर से मत रुको कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे।
मोमबत्ती को भी आखिर में पता चलता है कि जिस बाती को उसने सीने में रखा उसी ने उसे जला दिया। यही जीवन है। किसी की भलाई में खुद को मत भूलो। किसी के आज को देखकर उसके कल का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि समय हर किसी को पलट सकता है। छोटे छोटे खर्चे, छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी अनदेखी, ये सब मिलकर बड़ा नुकसान कर सकती है। जैसे एक छोटा छेद बड़े जहाज को डुबो देता है। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम एक दूसरे को समझें, न कि बदलने की कोशिश करें। अगर आप अपने जैसा ही इंसान खोजते रहोगे तो अंत में अकेले रह जाओगे। आज के समय में ज्यादा अच्छा होना भी बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि लोग अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। अगर आप किसी को गिराते हो तो जान लो कि उसे उठने में बहुत समय लगेगा, और जब वो उठेगा तो शायद आपसे ऊपर होगा। जब जीवन हमारे हाथ में होता है तो हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकलने लगता है तब समझ आता है कि असली नियंत्रण तो भगवान के ही हाथ में था, है और रहेगा। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, जब कोई रास्ता न दिखे, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तब बस आंखें बंद करके भगवान पर भरोसा करना ही सच्चा रास्ता है, क्योंकि जो वो करेगा वही हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। जैसे कोई बच्चा नहीं जानता कि डॉक्टर उसे इंजेक्शन क्यों दे रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है क्योंकि उसे अपनी मां पर विश्वास होता है। ठीक वैसे ही हमें भी ईश्वर की मर्जी पर भरोसा रखना चाहिए। उबलते हुए पानी में किसी भी चीज की परछाई नहीं दिखती, उसी तरह अशांत मन में भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि रास्ता दिखाती है और आत्मा उस रास्ते पर चलने की हिम्मत देती है। इसलिए जीवन में शांति और धैर्य का होना ही सबसे बड़ा वरदान है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता और हर किसी को सब कुछ मिल भी नहीं सकता। जो चीज हमें नहीं मिली वह हमारे लिए नहीं बनी थी, और जो चीज हमारे पास है वो इसलिए है क्योंकि हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब आप ये समझ लेते हो कि सब कुछ होना जरूरी नहीं, तभी आप अंदर से संतुष्ट और बाहर से मुस्कुराते हुए जीवन जीना शुरू करते हो। कभी हम बहुत खुश होते हैं और उस खुशी में बिना सोचे विचारे वादे कर बैठते हैं, और वही वादा एक दिन हमारे लिए बंधन बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद में, मोह में या उत्तेजना में कोई निर्णय मत लो, क्योंकि वह निर्णय तात्कालिक होता है और भविष्य में वही एक कांटा बनकर चुभता है। और जब गुस्सा आता है तो मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि गुस्से में निकला हर शब्द हमारे रिश्तों को तोड़ने की ताकत रखता है। दुख में लिया गया फैसला कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि दुख के समय सोचने की शक्ति कम हो जाती है और निर्णय कुंठा से पैदा होता है। जीवन में सफलता और शांति का सबसे सरल मार्ग है खुद को जानो, अपने मन को पहचानो और ईश्वर के चरणों में समर्पण करो। समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे नदी की धारा कभी एक जैसी नहीं बहती, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी हमेशा एक सी नहीं होती। और जो व्यक्ति समय के साथ खुद को नहीं बदलता वही पीछे छूट जाता है। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि जब हालात बदलें तो जिद छोड़ो, लेकिन अपने धर्म और मूल्य कभी मत छोड़ो। उन्होंने कभी अन्याय से समझौता नहीं किया, लेकिन धैर्य और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान निकाला। अहंकार से बड़ा कोई रोग नहीं और क्षमा से बड़ा कोई योग नहीं। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही वास्तव में आत्मा से शक्तिशाली होता है, क्योंकि क्षमा का मतलब है मुझे चोट दी गई, फिर भी मैं तुझे क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं तुझसे नहीं तेरे कर्मों से बड़ा हूं। यही श्री कृष्ण की गीता का सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप सही रास्ते पर चल रहे होते हो तब भी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद रोज खेत जाकर नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, वो बस मेहनत करता है और विश्वास रखता है कि समय आने पर फल मिलेगा। ठीक उसी तरह आपको भी बस कर्म करना है और भरोसा रखना है उस पर जो सब देख रहा है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना सहन कर रहे हो, वो सब उसकी नजर में है। जब वो देगा तो सोच से ज्यादा देगा। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर क्षण बदलते हैं और हर अनुभव से परिपक्व होते हैं। अगर आपके अंदर खुद पर नियंत्रण है
तो आप वह सब हासिल कर सकते हैं जो लोग सपनों में भी नहीं सोचते। जीवन में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बस डर छोटा नहीं होना चाहिए। अगर आपने डर को जीत लिया तो आप जीत चुके हो। और जब आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू करते हो कि क्या मैं सही दिशा में हूं, तब समझो कि आप जागरूक हो चुके हो। कोई भी काम जब तक आपके अंदर से नहीं निकलता तब तक वो काम नहीं, मजबूरी बन जाता है। इसलिए काम ऐसा करो जिसमें दिल हो, जुनून हो, समर्पण हो, क्योंकि जब तक दिल से कुछ नहीं किया जाता तब तक उसका फल सिर्फ थकान होता है, संतोष नहीं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आलोचना के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं को पत्थर मारते हैं जो दीवारों से ऊंचे होते हैं। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है, बशर्ते आप उसे सीख के रूप में देखो। अगर आप हर गिरावट में अपने आप को कोसते रहोगे तो जीवन कभी ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन अगर आप हर ठोकर को एक सबक मानकर फिर खड़े हो जाओगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि असली नेतृत्व वही है जहां लोग प्रेरणा से जुड़ते हैं, न कि डर से। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां आत्मसम्मान बना रहे, और सच्चा प्रेम वही है जिसमें सम्मान की गंध हो। अगर किसी रिश्ते में घुटन है, अपमान है, असुरक्षा है, तो वो रिश्ता सिर्फ एक आदत बन जाता है, प्रेम नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनता। शुरुआत हमेशा डरावनी लगती है, लेकिन जब आप उस डर को पार कर लेते हो तो वही शुरुआत एक नई उड़ान बन जाती है। और उड़ान तभी संभव है जब आपके अंदर उड़ने की चाह हो। समय पर भरोसा रखो और उस पर आस्था रखो जो तुम्हारा रखवाला है। जुनून के बिना ऊर्जा नहीं होती, और ऊर्जा के बिना जीवन नहीं होता। इसलिए हर सुबह उस काम के लिए उठो जो तुम्हारे दिल को छूता हो। और जब तक तुम खुद को सच्चाई से नहीं जीते तब तक दुनिया तुम्हें नहीं समझेगी। खुद को ईमानदारी से जियो, यही सबसे बड़ी सादगी है, यही सबसे बड़ा बल है। जीवन की कोई गारंटी नहीं होती, बस एक आज है जो हमारे पास है। और आज ही वो दिन है जब हम खुद को बदल सकते हैं, अपने हालात बदल सकते हैं और अपने भाग्य को नई दिशा दे सकते हैं। यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है। कभी मत सोचो कि अब देर हो गई है, क्योंकि जब तुम जागो वहीं से शुरुआत होती है। रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहें वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। कभी कभी हम जिनसे प्यार करते हैं वो हमारे लिए वो जहर बन जाते हैं जिसे हम खुद पीने को मजबूर होते हैं। और सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब हम उस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पाते और निभा भी नहीं सकते। ये जो इंसान है ना, इसकी सबसे बड़ी भूख समझे जाने की होती है। और जब वही समझने वाला इंसान अनजान बन जाए तो टूटना तय होता है। रिश्तों में जब बात करना बंद हो जाए तो समझो वहां अब कोई बात बाकी नहीं रही। ये सन्नाटा धीरे धीरे अंदर से खत्म कर देता है। हम रोज मुस्कुरा कर मिलते हैं लोगों से, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ मरता जाता है। वो कहते हैं ना कि जो चीज दिखती नहीं उसका मतलब ये नहीं कि वो मौजूद नहीं। रिश्तों का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। ये बाहर से नहीं दिखता, पर अंदर बहुत कुछ जला रहा होता है। और आज की दुनिया में रिश्ते निभाना एक कला नहीं, एक संघर्ष बन चुका है। हर किसी के पास कहने को बहाने हैं, निभाने को वक्त नहीं। कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं, कोई कहता है मेरी अपनी परेशानियां हैं। और फिर हम सोचते रह जाते हैं कि क्या हम उनके लिए सिर्फ खाली वक्त के किराएदार थे। लेकिन सच्चाई यही है कि जिसे आपका साथ चाहिए वो वक्त निकाल ही लेता है। जो नहीं निकालता उसे कभी जरूरत ही नहीं थी। हम दिन रात एक कर देते हैं अपने लोगों को खुश रखने के लिए, पर वही लोग कभी हमारी खामोशियों को नहीं पढ़ पाते। रिश्ते अब मतलब के हो गए हैं, और मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। पहले लोग रिश्तों के लिए लड़ा करते थे, अब लोग रिश्तों से लड़ते हैं। कभी कभी लगता है कि शायद अकेलापन ही सबसे सच्चा रिश्ता है, जो बिना शर्त के साथ रहता है। और फिर वही अकेलापन हमें सिखाता है कि इंसान को सिर्फ अपने आप पर यकीन करना चाहिए, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। लोग आपके गिरने पर हंसते हैं और उठने पर जलते हैं। ऐसे में अगर कोई आपके आंसू पोंछ दे तो वो रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं होता, वो दुआ बन जाता है। लेकिन ऐसे रिश्ते अब मिलते कहाँ हैं? हर कोई किसी स्वार्थ में उलझा है। भावनाएं अब किताबों में मिलती हैं, इंसानों में नहीं। और जब अपनों से ही चोट मिलती है तो दुनिया की कोई भी दवा उस दर्द को ठीक नहीं कर सकती। अपनों से मिले धोखे सबसे ज्यादा गहरे घाव देते हैं।
क्योंकि उनसे हम उम्मीद करते हैं। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान जीते जी मरने लगता है। रिश्तों में अब भरोसा नहीं, शर्तें जुड़ गई हैं। तुम ऐसा करो, मैं ऐसा करूंगा। तुम्हारा फायदा मेरे फायदे से जुड़ा हो तो ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यही हिसाब किताब की भाषा अब रिश्तों की बुनियाद बन चुकी है। और जिस रिश्ते की बुनियाद स्वार्थ पर हो वो कब तक टिकेगा? कभी लगता है कि रिश्ते अब बोझ बनते जा रहे हैं, जिन्हें ढोते ढोते हम खुद को खो देते हैं। हमें खुद के लिए समय ही नहीं बचता, क्योंकि हम हर वक्त किसी और के लिए खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। और जब वही लोग हमें नकार देते हैं तो भीतर कुछ टूट जाता है, हमेशा के लिए। कोई आपको इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि आप गलत थे, वो आपको इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आपने अब उनके मतलब को पूरा करना बंद कर दिया। पर सच यही है कि जो रिश्ते दिल से बनते हैं वही अंत तक साथ निभाते हैं। ऐसे रिश्ते ना तो हालातों में बदलते हैं, ना ही फायदों में। वो बस रहते हैं बिन कहे, बिन शर्त, बिन दिखावे। पर ऐसे रिश्ते भी अब किस्मत वालों को ही मिलते हैं। दुनिया अब दिखावे की हो चली है। यहाँ आई लव यू कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं चाहे जो हो कहने वाले नसीब से मिलते हैं। अब रिश्ते टिकते नहीं, बस खींचते हैं जब तक सहन शक्ति है। फिर एक दिन उस डोर का सिरा हाथ से छूट जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या गलती हमारी थी। और फिर समय के साथ हम खुद को सिखा देते हैं कि अब किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, अब किसी को दिल से नहीं लगाना है। और यही आत्मरक्षा धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। हम मुस्कुराना नहीं भूलते, पर उस मुस्कान में अब कोई चमक नहीं होती। हम बातें करना नहीं छोड़ते, पर अब उनमें कोई अपनापन नहीं होता। धीरे धीरे हम वो इंसान बन जाते हैं जो कभी थे ही नहीं। बस रिश्तों की चोटें हमें बदल देती हैं। और फिर एक दिन सब कुछ शांत हो जाता है, बाहर भी और भीतर भी, जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो पर किसी को फर्क ना पड़ा हो। और उस दिन समझ आता है कि सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम किसी से अपने जैसी उम्मीदें रखने लगते हैं। और सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब वो हमें सिखा देते हैं कि इंसान को खुद के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जब कोई आपकी परवाह नहीं करता तब आपकी परवाह सिर्फ आपको ही करनी होती है। किसी ने सही कहा है कि तकलीफ जब आती है तो साथ देने वाले कम और दूर जाने वाले ज्यादा नजर आते हैं। और जब हालात बदलते हैं तो वही लोग फिर पास आने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर जीवन सब याद रखता है, कौन गिरते समय साथ था और कौन सिर्फ तालियां बजाने आया था। आज के समय में रिश्ते भी सौदों जैसे हो गए हैं, जिसमें भावना नहीं फायदा गिना जाता है। कोई भी बिना मतलब के किसी के लिए नहीं रुकता। दिल से चाहने वाले अब कहानियों में मिलते हैं, असल जिंदगी में तो चेहरे हैं मुखौटों के पीछे। और जब हम सच्चाई से टकराते हैं तब हमें समझ आता है कि सबसे गहरा धोखा वो नहीं जो कोई देता है, सबसे गहरा धोखा वो होता है जो हम अपने आप को देते हैं, बेमतलब उम्मीदों के साथ, बिना वजह यकीन के साथ। हर कोई बस इतना ही कहता है कि वक्त खराब चल रहा है, कोई ये नहीं कहता कि इंसान गलत निकल गया। हालात से ज्यादा तकलीफ इंसानों के बदलने की होती है। कभी जिनकी आंखों में हमारे लिए आंसू होते थे, वही आंखें आज बेगानापन लिए देखती हैं। और हम चुपचाप सब सहते हैं बिना कोई सवाल किए, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी होती है सहने की, टूटने की, फिर जुड़ने की और फिर से टूट जाने की। जब आप किसी से उम्मीदें रखना बंद कर देते हैं तो आपकी जिंदगी सुकून से भरने लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ हमें उन चीजों से होती है जिनसे हमें उम्मीद होती है। और सच्चाई यही है कि आजकल रिश्ते निभाए नहीं जाते, इस्तेमाल किए जाते हैं। जब तक आप किसी के काम के हैं तब तक आप याद रखे जाते हैं, और जैसे ही आप रुक गए आप भुला दिए जाते हैं। लोगों से ज्यादा उनके इरादे खतरनाक होते हैं। कोई आपके सामने मुस्कुराता है और पीठ पीछे आपकी कब्र खोदता है। आप जितना सीधा सोचते हैं दुनिया उतनी ही चालाकी से चलती है। यहाँ दोस्ती भी फायदे की होती है और मोहब्बत भी मौके की। जिस दिन आपके पास देने को कुछ न बचे उस दिन कोई आपके पास बैठने को भी तैयार नहीं होता। और ये सच्चाई बार बार हमारे सामने आती है, हर रिश्ते में, हर मोड़ पर। इसीलिए वक्त के साथ खामोश होना सीखिए ताकि आपकी शांति कोई छीन न सके। और सबसे जरूरी ये जानना है कि चुप रहना हार नहीं होती, बल्कि कभी कभी ये सबसे बड़ा हथियार होता है।
आजकल लोग इंसान से नहीं, उसकी स्थिति से प्यार करते हैं। अगर आपके पास नाम, पैसा या शोहरत है तो हर कोई आपका है, लेकिन जैसे ही ये सब छिन जाए, लोग भी छिन जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। जो इंसान अपने आप से प्यार करता है वो किसी के तानों, नफरत या धोखे से नहीं टूटता। और यही आत्मबल धीरे धीरे आपको एक ऐसा इंसान बना देता है जो टूट कर भी नहीं टूटता, बिखर कर भी नहीं बिखरता। पर यह रास्ता आसान नहीं होता, इसमें अकेलापन भी होता है, दर्द भी होता है, पर यही रास्ता आपको असली इंसान बनाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो खुद हमें छोड़ जाते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम निभाना नहीं चाहते, लेकिन हालात हमें निभाने पर मजबूर कर देते हैं। दोनों ही सूरतों में हम खुद को खोते जाते हैं, और जब हम थक जाते हैं तब हमें समझ आता है कि सबसे बड़ी दौलत शांति है, बिना किसी शोर, बिना किसी बहस के। और उस शांति तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, अपनी उम्मीदें, अपने भ्रम, और सबसे ज्यादा उन लोगों को जिन्हें हमने अपना समझा। कभी कभी इंसान खुद को इतना खो देता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो जिंदा है या बस जी रहा है। जिंदगी तभी खूबसूरत बनती है जब हम अपने दुखों को खुद समझना शुरू करते हैं और दूसरों से जवाब की उम्मीद छोड़ देते हैं। जब आप खुद के साथ बैठना सीख लेते हैं, तभी आप इस दुनिया के असली रंगों को पहचानते हैं। और तब आपको समझ आता है कि बहुत सी बातें जो आपको तोड़ती थीं, वो आपको मजबूत बनाने आई थीं। किसी ने सच ही कहा है कि जितना शांत हो जाओगे उतना ज्यादा समझदार बनते जाओगे। और समझदारी यही सिखाती है कि अब किसी के पीछे मत भागो। जो तुम्हारे लिए है वो खुद चल कर आएगा, और जो नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारा नहीं होगा। बस दिल से दुआ करते रहो, क्योंकि दुआएं वक्त लेती हैं पर खाली कभी नहीं जाती। जो शांति मंदिरों में नहीं, वो एक सच्ची मुस्कान में है। और जो सुकून अमीरी में नहीं, वो एक वफादार रिश्ते में है। अगर मिल जाए कोई ऐसा जो बिना वजह साथ दे, बिना मतलब मुस्कराए और बिना शर्त आपके आंसू समझे, तो उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि ऐसे लोग अब कहानियों में ही मिलते हैं। और जब सब कुछ खो चुका हो तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से कहीं बड़ी होती हैं। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए नहीं होता, और जो नहीं चाहते वही हमारी जरूरत बन जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इंसान हर दिन बस अपने आप से ही लड़ रहा है। सामने कोई दुश्मन नहीं होता, फिर भी भीतर एक जंग चल रही होती है, अपने विचारों से, उम्मीदों से, रिश्तों से और उन ख्वाहिशों से जो हर रोज एक नई शक्ल में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। हर बार खुद को किसी और के मुताबिक ढालते ढालते इंसान अपने ही वजूद को भूल जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मन चीख उठता है कि अब और नहीं, अब खुद को वही रहने दो जो मैं हूं। न किसी के आईने में खुद को तलाशने की जरूरत है, न किसी की उम्मीद पर खरा उतरने का बोझ चाहिए। और जब यह समझ आ जाती है कि खुश रहने के लिए किसी की मर्जी पर जीना जरूरी नहीं है, बल्कि खुद की रजा सबसे बड़ी दौलत है, तब इंसान सच में थोड़ा आजाद महसूस करता है। इंसान अपने किरदार से बड़ा होता है, उसकी पहचान उसके शब्दों और कर्मों से होती है, न कि सिर्फ उसके हालात से। दुनिया में सबको कुछ न कुछ चाहिए, कोई सत्ता चाहता है, कोई साथ चाहता है, लेकिन जो वाकई समझदार है वो खुद के भीतर की शांति चाहता है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो किसी और से नहीं बल्कि खुद से मिलती है। दिल को साफ रखो, क्योंकि जब इंसान खुद से बात करता है तो उसमें कोई झूठ नहीं होता। उस वक्त न कोई दिखावा होता है और न कोई मुखौटा। वो खुद से सवाल करता है, खुद को सुनता है और खुद को संभालता है। और इसी संभालने की प्रक्रिया में वो अपने अंदर कुछ टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़ने लगता है, कुछ खोए हुए हिस्सों को फिर से ढूंढने लगता है। रिश्तों की दुनिया में कई लोग मिलते हैं, कुछ दिल खोलते हैं, कुछ दरवाजे बंद कर जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे बिना कहे भी समझ जाते हैं कि कब आपको सिर्फ एक साथ की जरूरत है। एक चुप्पी में छुपी चीख को सुनने वाले लोग ही असल रिश्तेदार होते हैं। बाकियों के लिए तो हम सिर्फ कहानियां होते हैं, कभी अच्छी कभी अधूरी। और जब ये समझ आने लगता है कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता, तब आप छोड़ना भी सीख जाते हो, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी शिकवे के।
कर्म की ये रेखाएं बड़ी गहरी होती हैं। ये आज जो बोया है वही कल फल बनकर सामने आएगा। आपने किसी को गिराया हो या उठाया हो, उसका जवाब ये समय जरूर देगा, और जब देगा तब इंसान समझता है कि हर कदम सोचकर चलना क्यों जरूरी था। लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर जो लोग अपने फैसले बदलते हैं वो अंत में पछताते हैं, क्योंकि भीड़ में चलने से मंजिल नहीं मिलती। जो अकेले चलना जानते हैं वो ही इतिहास बनाते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों को समय के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत चालाक है, वो खुद ही सब कुछ बता देता है। जो आपके साथ चलता है वो कभी शब्दों में नहीं कहेगा कि वो आपका है, लेकिन उसका साथ खुद गवाही देगा। और जो सिर्फ नाम के लिए साथ होते हैं वो किसी मुश्किल वक्त में छूट जाते हैं बिना अलविदा कहे। जब यह समझ में आता है कि अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार है, तब इंसान दूसरों से उम्मीदें करना छोड़ देता है, क्योंकि उम्मीदें ही तो हैं जो सबसे ज्यादा तोड़ती हैं, खासकर तब जब आप उन्हें सबसे करीब वालों से लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत एक नई सोच के साथ होनी चाहिए। ये सोच कि आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मेरे मन को शांति दे, चाहे वो किसी को माफ करना हो, किसी को गले लगाना हो, या फिर खुद को थोड़ा और समझाना हो। और जब ये सोच बन जाती है कि खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, तब असली आजादी मिलती है। तब इंसान लोगों की बातों से ऊपर उठने लगता है। तब उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, कौन छोड़ रहा है और कौन साथ है, क्योंकि जो अपने होते हैं वो समय नहीं देखते, वो सिर्फ दिल देखते हैं। हर बार गिरने के बाद उठना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ये जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें कुछ पन्ने फटे होंगे, कुछ धुंधले होंगे, लेकिन पूरी किताब को पढ़ने से पहले हम उसे जज नहीं कर सकते। और यही नियम हर इंसान पर लागू होता है। किसी के अतीत से उसे मत आंकिए। हो सकता है उसके अंदर वो आग हो जो आज दुनिया को रोशन कर दे। अगर आपको कभी ये लगे कि आपके पास कुछ नहीं बचा, तो एक बार खुद से ये सवाल करना कि आपने आखिरी बार कब खुद के लिए जिया था। जवाब धीरे धीरे सामने आएगा, और शायद उसी जवाब में आपकी अगली सुबह की रोशनी छुपी होगी। जिंदगी में किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती सिवाय खुद को। और जब आप खुद के सामने ईमानदार होते हैं, तब सारी दुनिया की गवाही बेमतलब लगती है। तब न किसी तारीफ की जरूरत होती है, न किसी आलोचना का डर। बस मन शांत होता है। अपने विचारों को बदलना कोई साधारण बात नहीं होती, लेकिन अगर यह एक बार हो जाए तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यही वजह है कि अगर हमारे विचार शुद्ध हों, सच्चे हों, सरल हों, तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बनती जाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम अपने विचारों को अपने हाथ में रखने की बजाय उन्हें दूसरों की सोच से रंगने लगते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने किसी की तुलना में हमें कमतर बता दिया, और हम खुद पर शक करने लगते हैं। धीरे धीरे वो विचार जो कभी हमारे थे अब किसी और की आवाज बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी आत्मा की, क्योंकि जब विचार साफ होते हैं तो कर्म भी सही दिशा में बहने लगते हैं, और वही कर्म एक दिन जीवन का आकार बनाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर आश्रय लेना सीखिए। खुद से बात करना, खुद को समझाना, खुद पर भरोसा करना, यह वो अभ्यास है जो व्यक्ति को बाहर की दुनिया से निर्भरता हटाकर भीतर के आलोक से जोड़ता है। जब देखने का भाव शुद्ध हो जाए तो हर दृश्य स्पष्ट हो जाता है। जब सुनने का भाव शुद्ध हो जाए तो हर बात भीतर तक असर करती है, और जब महसूस करने की कला आ जाए तो दुनिया की हर चीज में अर्थ दिखने लगता है। सोचने का समय तब फलदायी होता है जब उसमें उलझन नहीं बल्कि दिशा हो। कर्म वही नहीं जो दुनिया देखे, असली कर्म वो है जो बिना कहे भीतर घट रहा हो। रिश्तों की इस दुनिया में अक्सर लड़ाइयां समझ की नहीं बल्कि अहंकार की होती हैं। जहां दिल की पवित्रता हो वहां रिश्ते टिकते हैं, नहीं तो बुद्धि की चालाकी सिर्फ दूरी पैदा करती है। जो सच्चा होता है वो सामने आकर बात करता है, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं बल्कि जोड़ने की चाह होती है। लेकिन आज के समय में लोग अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों की गलतियों की किताब खोलते हैं। अगर हम खुद की ही 10 गलतियां गिन लें तो किसी पर गुस्सा करने का मन ही नहीं करेगा।
किस्मत की बातें वही करते हैं जो मेहनत से डरते हैं, वरना जो हर रोज अपना पसीना बहाता है वो जानता है कि भगवान भी उसी के साथ होता है जो खुद की मदद करता है। भरोसा रखना है तो उस पर रखो जो बिना दिखावे के हमेशा तुम्हारे साथ है, और वो है तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा सच्चा कर्म। कभी कभी अकेले खड़े रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकेले खड़े होने लगते हैं तभी आपको खुद के वजूद की पहचान होती है। और ये अकेलापन घातक नहीं होता बल्कि निर्माण करता है। कई बार लोग आपके कहे शब्दों से नहीं बल्कि आपके चुप रहने से भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन चुप रहना भी एक भाषा है। कभी कभी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है। दुख और सुख में फर्क उतना ही होता है जितना हमारे मन के स्वीकार और अस्वीकार में होता है। हम जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं वो सुख में बदल जाती है, और जिसे हम ठुकरा देते हैं वही दुख का रूप ले लेती है। इसलिए जीवन को विश्लेषण मत बनाओ, उसे अनुभव बनाओ। अनुभव करोगे तो समझ आएगा कि असली खुशी तो बहुत साधारण होती है। किसी के साथ बिना कहे बैठ जाना, किसी की आंखों में भरोसा देख लेना, या फिर खुद को स्वीकार कर पाना। जैसे एक बच्चा किसी रंग बिरंगे खिलौने को देखकर खुश हो जाता है, वैसे ही एक सच्चा इंसान किसी की मुस्कान देखकर संतुष्ट हो जाता है। और यही सच्चा सौंदर्य है। न वो चेहरे में होता है, न कपड़ों में, न किसी हाव भाव में। वह तो होता है एक आत्मीय दृष्टि में, एक सच्ची भावना में, एक सरल व्यवहार में। और जिनके भीतर ये सब है वही दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हैं, चाहे उन्हें कोई पहचान दे या ना दे। लेकिन यह सब समझ तब आता है जब हम दूसरों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। उस युवक की तरह जो महात्मा के कुत्ते को घुमाकर लौटा तो शांत था, पर कुत्ता थक कर हाँफ रहा था, क्योंकि वो कुत्ता हर चीज के पीछे भाग रहा था, हर आवाज, हर हरकत, हर लालच के पीछे। इंसान भी ऐसा ही करता है, हर नई चीज को देखकर उसी के पीछे दौड़ता है, यह भूलकर कि वो जहां है वहीं उसे खुद से मिलना है। लक्ष्य दूर नहीं होता, हमारी दिशा भटक जाती है। जब हम किसी और की सफलता को देखकर जलने लगते हैं या किसी और के सपनों को अपना मान लेते हैं, तब हम धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। हर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर या कलाकार नहीं बनना चाहिए। किसी को पेड़ लगाना अच्छा लगता है, किसी को मिट्टी से बातें करना, किसी को बस चुपचाप रहना। लेकिन समाज ने एक ही सफलता का पैमाना बना दिया है, और हम उस पैमाने में फिट होने के लिए खुद की पहचान मिटा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, डूबते को तिनका भी सहारा देता है, लेकिन अगर तिनके की नीयत में खोट हो तो वह सहारा नहीं, धोखा बन जाता है। इसलिए चलने से पहले एक बार नहीं 2 बार सोचो, पूछो, समझो, क्योंकि यह रास्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। अब हर मोड़ पर या तो छल है या फिर स्वार्थ। जैसे छाता बंद हो तो वो भार बन जाता है, वैसे ही अगर दिमाग बंद हो तो इंसान खुद पर ही बोझ बन जाता है। जीवन की असल कीमत इस बात में नहीं है कि कितने साल जिए, असल बात यह है कि कैसे जिए, किन विचारों से जिए और किन इरादों से जिए। विश्वास कर लेना आसान है, मगर उस विश्वास को निभा पाना, उसे समय और मुश्किलों की आंच में टिकाए रखना, वही असली परीक्षा है। इंसानों की दुनिया में अब फिटकरी और मिश्री में फर्क करना मुश्किल हो गया है। दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक कड़वा घाव बनाता है और दूसरा मीठा एहसास। और लोग अक्सर चेहरे देखकर यकीन करते हैं, नीयतें समझने की फुर्सत किसी के पास नहीं। सच्चाई यही है कि लोग नहीं बदलते, बस उनके चेहरे से नकाब उतरते हैं। घर चाहे एक कमरा ही क्यों ना हो, अगर वहां शांति है, प्यार है, तो वह किसी महल से कम नहीं। लेकिन अगर घर में कलह है तो वह महल भी कैद खाना बन जाता है। ये दुनिया अब आंखों में दिखने वाले तिनके से कम और दिल में छुपे कपट से ज्यादा परेशान है। और यह कपट, यह छल, यह छलावा, ये वही चीजें हैं जो आदमी को इंसान से दूर करती जा रही हैं। चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, जो हमारे वश में है वही करने का प्रयास करें, बाकी का बोझ परमात्मा पर छोड़ दें। अगर शरीर से प्रेम है तो उसे चलाओ, आसन करो। अगर सांस से प्रेम है तो उसे संभालो, प्राणायाम करो। अगर आत्मा से प्रेम है तो ध्यान दो, और अगर सच में परमात्मा से प्रेम है तो खुद को उसके हवाले कर दो। सफलता का असली मतलब किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद से बेहतर बनते जाना है, हर दिन, हर मोड़ पर। अगर खुद पर यकीन नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी सलाहकारों से मिल लो,
कुछ नहीं बदलेगा। बर्दाश्त करना आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत बन गई है, क्योंकि हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर ताने का जवाब देना, यह कमजोरी का संकेत बन चुका है। झुक जाने में अपमान नहीं है, यह समझदारी है। बातें करना आसान है, काम करना मुश्किल, और लोग सुनने से ज्यादा देखने पर भरोसा करते हैं। इसलिए बातें कम करो, काम से बोलो। रूह के भीतर जो ख्वाब होते हैं वो कभी पूरी तरह टूटते नहीं, बस वहीं कहीं रह जाते हैं, बोझ बनकर। और दुनिया अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां कोई बेवजह हालचाल नहीं पूछता, कोई बिना मतलब बात नहीं करता। अब संवाद भी स्वार्थ की चादर ओढ़कर आता है। बातों से ही लोग समझे जाते हैं, मगर अब लोग इतने बोले हैं कि समझने लायक कुछ बचा ही नहीं। अब अधिक बोलने वाले असर नहीं छोड़ते, और जो कुछ कर जाते हैं वे कम ही बोलते हैं। लोगों की बातों से डरना छोड़ो। लोग तुम्हारे पीछे तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। यह जो जमाना है, यह तब तक बदलवाने की कोशिश करता है जब तक तुम उसके अनुसार ना हो जाओ। लेकिन एक बार अगर तुम उसके हिसाब से बदल गए तो वह तुम्हारे अंदर के सच को छीन लेगा। तब तुम केवल एक नाम रह जाओगे, आत्मा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई तुम्हें बेवजह दोष दे तो परेशान मत हो। अगर दोष का कोई फायदा है तो उसे पूरा कर दो। कम से कम गलती करने का मजा तो मिले, जब बदनामी झेलनी ही है। असली बुद्धिमत्ता यही है कि कब किसके सामने खुद को नासमझ दिखाना है, क्योंकि हर जगह अपनी समझदारी दिखाना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं। और कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं। अब तो गांव भी शहर बनते जा रहे हैं और इंसान जहर। रिश्तों में मिठास कम, मतलब ज्यादा। और इस जहर से लड़ने के लिए अब तुम्हें अपने भीतर का अमृत खुद ही तैयार करना होगा। वह अमृत तुम्हारे विश्वास में है, तुम्हारे संयम में है, तुम्हारे उस मौन में है जो जवाब नहीं देता मगर सब कुछ कह जाता है। जब अमीर गरीब को लूटता है तो वह सफेद पोश रणनीति कहलाती है। उसे व्यापार का नाम दे दिया जाता है, उसे तरक्की कहा जाता है, और वह समाज में एक ऊंचे मुकाम पर बैठा नजर आता है। मगर जब वही गरीब अपनी आवाज उठाता है, अपना हक मांगता है, पलट कर खड़ा होता है, तो उसे बगावत कहते हैं, उसे हिंसा कहते हैं, उसे नकारात्मक करार दिया जाता है। ये दुनिया उस पल से खामोश हो जाती है जब कोई गरीब इंसाफ मांगता है, और कानों में शोर तब होता है जब वह कुछ कहता भी नहीं। इंसान ही इंसान का रास्ता काटने लगा है, जैसे अब भरोसा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। बिल्लियों को तो यूं ही बदनाम किया गया, असल में तो अब इंसान ही इंसान को निगलने की कोशिश करता है, धीरे धीरे, मुस्कुराते हुए, छिपते हुए। सबसे ज्यादा दर्द उन बातों का होता है जो कहे ही नहीं गए, मगर उनके मतलब निकाल लिए जाते हैं। और ये मतलब भी ऐसे कि कभी कभी खुद को भी समझ नहीं आता कि क्या गलती हो गई। जिंदगी का दायरा हर बार बनाता हूं, सोचता हूं अब सीमाएं तय कर लूंगा, खुद को बचा लूंगा, मगर हर बार लकीर वहीं रहती है और मैं खुद खिसक जाता हूं, किसी की खुशी के लिए, किसी की उम्मीद के लिए। पर हर बार मैं ही क्यों? ये सवाल भीतर उठता है, लेकिन जुबान तक नहीं आता। दौलत से सिर्फ सुविधाएं आती हैं, सुख नहीं। क्योंकि अगर सुख दौलत से आता तो करोड़पति कभी अकेलेपन से नहीं गुजरते, अमीर कभी आत्महत्या नहीं करते, आलीशान महलों में रहने वालों की आंखें कभी आंसुओं से भरी नहीं होती। असली सुख तो रिश्तों की मिठास में है, अपनों के साथ बैठकर बेवजह मुस्कुरा लेने में है, बिना किसी वजह के किसी के कंधे पर सिर रख देने में है। अगर रिश्ता दुख में साथ नहीं देता तो वह सिर्फ नाम का है, उसका कोई मूल्य नहीं। रिश्तों की असली परीक्षा तो बुरे वक्त में होती है, और जो उसमें खरे उतरते हैं वही असल रिश्ते होते हैं। भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा तो खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या मेहनत में कहीं कमी रह गई है। क्योंकि किस्मत तो तब साथ देती है जब हम खुद अपने लिए खड़े हों, जब हम अपने सपनों की जिम्मेदारी दूसरों पर न छोड़ें। वक्त से पूछकर बताना जरा, क्या जख्म वाकई बढ़ जाते हैं या सिर्फ हम ही उन्हें रोज कुरेदते रहते हैं? कभी कभी शीशा टूट कर बिखर जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि दरारें इंसान को जीने नहीं देती और मरने भी नहीं देती। यही दरारें हर दिन चुभती हैं और मुस्कुराहट के पीछे एक सूनापन रख जाती है। बुरे दौर में जो साथ छोड़ जाते हैं वे लौट कर आए भी तो कैसे? किस मुंह से कहें कि अब साथ चलना है? क्योंकि दर्द जब गहरा होता है
तो इंसान अंदर से बहुत कुछ बदल जाता है। नाराज होने के लिए भी एक रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी वो जज्बा है जो सिर्फ अपनेपन से आता है। हर किसी पर नाराज नहीं हुआ जाता। यह तो उस रिश्ते की ऊंचाई होती है जिसमें भावनाओं का मोल होता है। दोगलों की बस्ती में अब हर किसी के अपने अपने चेहरे हैं। तेरे सामने तेरी बात और मेरे सामने मेरी बात। अब लोग पीठ पीछे नहीं, सामने ही मुखौटा ओढ़ लेते हैं। वक्त भी अब धुंधला हो गया है, ब्लर सा। कभी कोई अपना दिखता है तो अगले ही पल वो गायब हो जाता है। भरोसा करना अब एक जुए जैसा हो गया है, और आंख मूंद कर भरोसा करना तो एक खतरनाक सौदा बन चुका है। यह दुनिया अब उतनी मासूम नहीं रही कि आपके भरोसे को संभाल सके। अहंकार की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यह आपको कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होने देता। आप अपने आप को हमेशा सही समझते हैं और दूसरों को गलत, और धीरे धीरे यह बुराई आपको भीतर से खोखला कर देती है। जब दुनिया की कोई चीज देखने लायक नहीं बचती, तब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, और तभी असली दृष्टि पैदा होती है अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कर्मों के लिए। आपका शरीर उतना ही करता है जितना आप उससे करवाते हैं। अगर उसे सिर्फ आराम देना शुरू कर दो तो वह आपको आलसी बना देगा, लेकिन अगर उससे मेहनत लो, संघर्ष करवाओ, तो वह एक योद्धा बन जाएगा। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, और हर रास्ता आपको कुछ न कुछ सिखा जाता है। दुखी रहना है तो हर चीज में कमी ढूंढो, लेकिन अगर खुश रहना है तो हर किसी में कुछ अच्छा देखने की आदत डालो। समय और भाग्य, ये दो शब्द दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी को हिला देने की ताकत रखते हैं। यही दोनों सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस जीवन की बिसात पर, जो कभी राजा बना देते हैं तो कभी रंक। मगर हैरानी की बात यह है कि जब ये साथ देते हैं तो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है, और जब ये साथ छोड़ते हैं तो वही इंसान खुद को मिट्टी से भी गया गुजरा महसूस करने लगता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि ना तो अच्छे समय पर घमंड किया जाए और ना ही बुरे वक्त में खुद को कोसा जाए, क्योंकि ये दोनों स्थायी नहीं है। यह समय ही है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है, और यह भाग्य ही है जो तुम्हारे सारे गणित को पल में उलट पलट कर रख देता है। पर इन सबसे पहले इंसान को यह समझना चाहिए कि अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाना जरूरी है। अधिकार तो खुद चलकर आता है जब इंसान अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाता है, लेकिन आज के दौर में अधिकारों की मांग इतनी तेज है और कर्तव्यों की समझ इतनी कम कि समाज एक खोखले ढांचे में बदलता जा रहा है। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ दोनों ही एक जैसे हो जाते हैं जब उन्हें सिर्फ अपनी ही बात सुननी होती है। ये दोनों किसी की नहीं सुनते, और जब किसी की सुनते नहीं तो समझना कैसे सीखेंगे। कभी किताबों में पढ़ा था कि इंसान पहले जानवर था, पर आज जब अखबार उठाते हैं, खबरें देखते हैं, लोगों की हरकतें सुनते हैं, तो महसूस होता है कि इंसान आज भी जानवर है। बस पहनावे बदल गए हैं, औजार बदल गए हैं। हिंसा अब तलवार से नहीं, शब्दों से होती है। किसी और से ना सही, खुद से बातें जरूर करो, खुद से दोस्ती कर लो, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तब अकेले में वही बातें राहत देती हैं जो तुमने खुद से की थी। खूबसूरत चेहरे अब ढाल बन चुके हैं, लेकिन खूबसूरत ख्याल अब भी इंसान को इंसान बनाते हैं। कोई अगर वाकई तुम्हारा है तो वह तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे हालात समझ लेगा। वह तुम्हारे खामोशियों की भी भाषा समझ जाएगा। यही असली रिश्ता होता है, जो बिना कहे सब जान ले। जो पढ़ाई किताबों के बिना होती है वह ही असल जिंदगी होती है। लाइफ एक रील नहीं है जिसे एडिट किया जा सके, एक फिल्म नहीं है जिसे रीटेक किया जा सके। जो पल गुजर गया वह वापस नहीं आएगा, इसलिए हर पल को पूरे होश से, पूरे जज्बे से जीना सीखो। दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझो। दूसरों को राह दिखाने से पहले खुद को रोशनी में लाओ। कल बीत चुका है, वह अब सिर्फ याद है, और आने वाला कल एक संभावना है तुम्हारे कर्मों की। जब बाहर सब धुंधला लगने लगे, जब दुनिया में कुछ भी देखने लायक ना बचे, तब इंसान अपनी आत्मा में झांकता है। तब असली रोशनी वहीं से मिलती है। खुशी कभी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास कितना है, वह इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितना महसूस कर पा रहे हो। भरोसा किसी और पर नहीं, अपने आप पर रखो, क्योंकि जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं तब भी खुद की उम्मीद तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती।
इस संसार में अगर सुकून चाहिए तो 3 बातें याद रखो। शुक्रगुजार रहो, मुस्कुराते रहो और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं लोगों से होती है जो सबसे ज्यादा सच बोलते हैं, और सबसे ज्यादा घमंड उसी को होता है जिसे सबसे कम ज्ञान होता है। खतरा अब बाहर से नहीं, भीतर से है। उन लोगों से जो तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारे दोस्त कहलाते हैं, पर जिनकी नीयत हर वक्त बदलती रहती है। गिरगिट तो सिर्फ रंग बदलता है, इंसान अब रिश्ते भी बदलने लगा है। और जब लोग तुम्हें तकलीफ देने लगें बार बार बिना किसी वजह के, तब समझ जाओ कि वे तुम्हारे माप के नहीं हैं। किसी को खुद से बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर वो सही हुआ होता तो तुम्हें कभी छोटा महसूस ना कराता। शब्दों को तौल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि जब लफ्ज फिसलते हैं तो रिश्ते फिसलने में देर नहीं लगती। प्रेम कोई किताब नहीं कि पन्ने पलट कर पढ़ लिया जाए। यह तो एक एहसास है जो सिर से पांव तक तुम्हें भिगो देता है, बिना किसी शोर के। जिम्मेदारियां हमें हमेशा संतुलन में रखती हैं। ये वो भार हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं, वरना बिना जिम्मेदारी का इंसान एक दिशाहीन रथ की तरह है, तेज भागता है मगर कहीं नहीं पहुंचता। समय जब न्याय करता है तो किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, तब सब कुछ खुद बोलने लगता है। आंखें, आंसू और कर्म। हम अक्सर तकदीर को दोष देते हैं, लेकिन हमारी परेशानी वहीं से शुरू होती है जब हम चाहते हैं सब कुछ वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। जिंदगी में अगर अपनों की जगह खाली हो तो कोई भी रंग, कोई भी सजावट उसे भर नहीं सकती। लाख दीवारों पर एशियन पेंट करवा लो, अगर रिश्तों की गर्मी नहीं है तो वो दीवारें कभी घर नहीं बनती। इंसान हर रोज कपड़े चुनता है कि कैसे दिखूं, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि कैसे जीऊं कि ईश्वर को अच्छा लगूं। डरते रहोगे तो डराते रहेंगे। एक बार खड़े हो जाओ, हिम्मत दिखाओ, फिर देखो बड़े बड़े नाम वाले भी झुक जाएंगे। जो खुद का अतीत नहीं स्वीकार पाते, वे अपना भविष्य नहीं बना पाते। दिल भी उसी पर फिदा होता है जो उसकी कदर नहीं करता, और जो मिल जाता है वो अक्सर आम हो जाता है। खास तो वही रहता है जो काश बनकर दिल में रह जाता है। बदलाव सब में होता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग वक्त देखकर बदलते हैं और कुछ लोग हालात देखकर। मगर बदलना तो सबको है, और यही परिवर्तन ही इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ लोग कुछ नहीं करते, फिर भी सर आंखों पर बिठाए जाते हैं, और कुछ लोग अपने अस्तित्व तक कुर्बान कर देते हैं, पर उनके हिस्से सिर्फ उपेक्षा आती है। यह दुनिया अक्सर मेहनत को नहीं, किस्मत को सलाम करती है। अर्जुन और दुर्योधन की शिक्षा एक गुरु ने दी थी, मगर दोनों की सोच अलग थी। वही फर्क था जो एक को महाभारत का नायक बना गया और दूसरे को इतिहास का प्रतीक मात्र। इसलिए कभी कभी फर्क साधनों में नहीं, सोच में होता है। समझदारी किताबों से नहीं आती, अनुभवों और आत्मनिरीक्षण से आती है। जिंदगी में जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान, ये पांचों ऐसी चीजें हैं जो भीतर ही भीतर इंसान को खा जाती हैं। जब कोई दूसरा करता है तो खलते हैं, और जब हम खुद करते हैं तो अहंकार के पर्दे इतने मोटे होते हैं कि हमें अपना ही दोष नजर नहीं आता। ये चीजें वैसे ही हैं जैसे बगीचे में उग आई खरपतवार, जो धीरे धीरे पूरे जीवन की हरियाली को खत्म कर देती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस रास्ते जा रहे हैं। ऊपर वाला जब दे रहा होता है तब चुपचाप ले लो, क्योंकि जब वो लेना शुरू करेगा तो सांस तक उधार ले लेगा। नाव तब तक नहीं डूबती जब तक पानी बाहर है, पर जब अंदर आ जाए तो सबसे बड़ा समंदर भी किसी काम का नहीं रहता। इंसान बाहर की परेशानियों को लेकर रोता है, लेकिन अंदर जो दोष है, झूठ, कपट, आलस्य, मोह, क्रोध, उसे कभी नहीं देखता। तकदीर को कोसने में तो हर कोई आगे है, लेकिन अपने कर्मों का लेखा जोखा देखने वाला विरला ही होता है। आसमान से रोटियां नहीं गिरेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जिंदगी से प्यार करना पड़ेगा। हर दिन एक लड़ाई है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। जब तक तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तब तक यह दुनिया तुम्हें हाशिए पर ही रखेगी। खुद को समझो, पहचानो, टटोलो, एक बार अपने अंदर झांको और देखो कि उस मैं के अलावा बचा क्या है। ये मिट्टी का शरीर सिर्फ आवरण है। असली सुंदरता तुम्हारे विचारों, वाणी, संस्कार और कर्मों में है। सच तो ये है कि लोग नहीं बदलते, बस उनके चेहरे से नकाब उतरते हैं। हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया होता है।
और जब आंख खुलती है तो साथ में दिल भी टूटता है। इसलिए किसी पर भी इतना भरोसा मत करो कि वह तुम्हारे भरोसे को हथियार बना दे। वो मोहब्बत जो तुम्हें खुद से सस्ता बना दे, उससे दूर रहो। सच्चे लोग कम जगह घेरते हैं लेकिन गहराई में होते हैं, और मतलबी लोग ऊपरी सतह पर छाए रहते हैं लेकिन अंत में खोखले निकलते हैं। कभी कभी भगवान खुद कुछ रिश्ते तोड़ देता है ताकि तुम टूटने से बच सको। वो सजा जो बिना गलती के मिलती है वो रूह तक को हिला देती है। कई बार सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, सपने, रिश्ते, भरोसे और यहां तक कि खुद का आत्मविश्वास। और ये सबसे ज्यादा तब होता है जब चोट अपने ही देते हैं, वो लोग जिन्हें तुमने अपना माना होता है। क्योंकि गैरों को क्या पता कि किस बात से तुम्हारा दिल दुखता है। यह दर्द अपनों से आता है और यही सबसे गहरा होता है। कभी कभी लगता है कि यह दुनिया बस तमाशा देखना जानती है। जब हम चुप होते हैं तो लोग कहते हैं कि कुछ छुपा रहे हैं, जब बोलते हैं तो कहते हैं कि ज्यादा बोलते हैं। इसलिए अब चुप रहना ही आसान लगने लगता है। अब आवाज नहीं आती, बस आंखें बोलती हैं। और जब हर बात पर आंखें छलकने लगें तो समझो कि अंदर कोई जिद करके खुद को तोड़ रहा है। हर बार शब्द नहीं चाहिए, कभी कभी सिर्फ समझ चाहिए होती है। और धीरे धीरे उन बद्दुआओं से डर लगने लगता है जो किसी ने बोलकर नहीं दी होती, बस दिल से निकल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें कोई जोर जोर से पुकार रहा होता है, और जब ध्यान से झांक कर देखो तो वह आवाज तुम्हारे ही अंदर से आ रही होती है। वह पुकार तुम्हारे ही टूटे हुए हिस्से की होती है जो तुमसे तुम्हारी ही ओर लौटने की भीख मांग रही होती है। अकेलापन सिखाता है जो भीड़ कभी नहीं सिखा पाती। यह तुम्हें खुद से जोड़ता है, तुम्हारे अस्तित्व से मिलवाता है। अगर रास्ता सही है और इरादा मजबूत है तो साथ ना भी हो, मंजिल जरूर मिलती है। दुनिया क्या सोचती है यह उतना जरूरी नहीं जितना यह कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। अकेले चलने वाले अक्सर इतिहास रचते हैं क्योंकि उनके साथ कोई शोर नहीं होता, बस सन्नाटे में एक दृढ़ विश्वास होता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं। अनुभव वो शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है फिर पाठ पढ़ाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी उलझन यही है कि मासूमियत खो रही है और समझदारी की परतें चढ़ रही हैं। जो जितना अधिक समझदार बनता जा रहा है उतना ही कम महसूस कर पा रहा है, और जो जितना अधिक महसूस करता है उतना ही अंदर से टूटता जा रहा है। खुद को बदलना कितना मुश्किल है, यही सोचकर दूसरों को बदलने की जिद को छोड़ देना चाहिए। और किसी को कुछ कहने से पहले यह जरूर सोचिए कि वही शब्द अगर कोई तुम्हें कहे तो कैसा लगेगा। यही समझ एक इंसान को इंसान बनाती है। हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि किस्मत भी तुम्हारे सामने झुक जाए। जो पसंद है वो करते रहो, क्योंकि यही जीवन की रचनात्मकता है। कभी कभी पागल कहे जाने वाले वही लोग होते हैं जो सबसे सच्चे होते हैं, मगर इसी सच्चाई ने उन्हें पागल बना दिया होता है। कर्म करते रहिए, भाग्य आपका पीछा करेगा। एक दिन आएगा जब तूफान भी तुम्हारी शांति के आगे हार मान जाएगा। जिन लोगों ने कभी ठहाका मारकर कहा था कि तेरे बस का नहीं है, उन्हीं के चेहरों पर एक दिन खामोशी लानी है। और वो खामोशी किसी जवाब से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की गूंज से आएगी। कुछ बातें शब्दों से नहीं कर्मों से साबित करनी पड़ती हैं। कुछ चीजें वक़्त से नहीं इरादों से जीती जाती हैं। पिता का खामोश चेहरा और माँ की थकी आंखें जब तुम्हारे सपनों के पीछे खड़ी हों, तब कोई भी मुसीबत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। माँ को आज की चिंता है, पेट भरा हो, बेटा ठीक हो, तबीयत सही हो। लेकिन पिता दूर की सोचता है, बेटा कल मजबूर ना हो, हाथ फैलाना ना पड़े, दुनिया के आगे झुकना ना पड़े। कभी सोचो, ये दोनों रिश्ते बिना किसी शर्त के कितने गहरे हैं। इनका कोई विकल्प नहीं। बाकी दुनिया तो तब साथ देती है जब फायदा होता है, लेकिन परिवार तब भी खड़ा होता है जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी होती है। और हमें इसका एहसास तब होता है जब हम गिरते हैं, जब चोट लगती है, जब कोई अपना पीछे खींच लेता है। तब समझ में आता है कि जो हमें खड़ा देखना चाहते थे वो कोई और नहीं, माँ बाप ही थे। बाकी रिश्ते तो तब तक हैं जब तक आपकी जेब में कुछ है, आपकी जुबान मीठी है और आपकी ज़रूरत उन्हें कुछ फ़ायदा देती है। और कुछ रिश्ते होते हैं जो बाहर से बड़े चमकते लगते हैं, लेकिन जब आप दिल से जुड़ने की कोशिश करते हो तब वहाँ सिर्फ स्वार्थ मिलता है। मोहब्बत दम तोड़ देती है वहाँ जहाँ इज्जत नहीं होती, जहाँ सम्मान नहीं होता, जहाँ हर बार तुम्हें खुद को साबित करना पड़ता है।
जो सच होते हैं वो चुप रहते हैं और जो झूठ होते हैं वो शोर मचाते हैं। आजकल झूठी दिलासाओं के बाजार में कड़वी सच्चाई बेचने वाले बहुत कम रह गए हैं। वो लोग जो आपको मीठा बोलते हैं जरूरी नहीं कि वो आपके अपने हों, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फर्क तब पता चलता है जब पानी में घुलते हैं। आजकल लोग मुस्कुराते हुए चाकू रखते हैं और हम सच्चा दिल लेकर घूमते रहते हैं, ये सोचकर कि हर कोई हमारे जैसा होगा। किसी को जवाब मत दो, समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। वह सबका हिसाब बराबर करता है और बहुत सलीके से करता है, लेकिन इस हिसाब के इंतजार में अपना जीवन मत भूल जाना। सिर्फ काम करना, पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। उस कमाई में अगर सुकून, परिवार, शांति और आत्मसम्मान नहीं है तो वो अमीरी भी गरीबी जैसी लगती है। जब सब्र की सीमा पार हो जाती है तब वही चीज जो कभी जान से प्यारी थी अब मन से उतरने लगती है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि सारी उम्र का किया गया भला बस कुछ पलों की गलतफहमी में बर्बाद हो जाता है। धन हो सकता है कि बहुत हो जाए, लेकिन अगर इज्जत ना हो तो तुम कहीं के नहीं रह जाते। असली जीत तब है जब तुम खुद से जीतते हो। अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया की सारी जीतें भी बेकार लगेंगी। हर बड़ी शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है, और जिस दिन तुम खुद से जीत गए उस दिन ये दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। आज जो तुम्हें छोटा समझते हैं, नजरअंदाज करते हैं, कल वही भीड़ में तुम्हारा नाम लेती फिरेंगी। क्योंकि तकलीफें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारे अंदर का असली चेहरा, तुम्हारा असली जज्बा सामने आ सके। आलस्य सबसे खतरनाक आत्महत्या है जो धीरे धीरे इंसान को खत्म करती है। जो अकेले चलने का साहस रखते हैं वही नई राहें बनाते हैं। भीड़ के पीछे चलने वाला भीड़ में ही खो जाता है। अकेले चलने का हुनर अगर सीख लिया तो सफलता खुद तुम्हारे रास्ते पर कालीन बिछा देगी। कभी कभी नाराज होना भी जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि कोई तुम्हें मनाने वाला भी है या नहीं। मत सोचो कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है, सोचो कि तुम किसके सच्चे हो। यही सोच इंसान को ऊंचाई देती है। सबसे कठिन काम सबको खुश रखना है और सबसे आसान काम खुद को खुश रखना। इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा सबकी खुशी की परवाह करता है वही अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया इस बात को नहीं समझती कि कोई निस्वार्थ क्यों होगा। वो इसे कमजोरी समझती है और हम उस भ्रम में खुद को ही खो बैठते हैं। दिल उसी के लिए परेशान होता है जो हमें कभी अपना मानता ही नहीं था, और ये सबसे बड़ी विडंबना है। वक़्त दो किसी को तो कद्र नहीं करते, और जिनकी कद्र करो वो वक़्त नहीं देते। ऐसे में फिर नाराज मत होना उस जगह जहां तुम्हें खुद बताना पड़े कि तुम नाराज हो। जो इंसान चुपचाप सहन कर रहा है जरूरी नहीं कि वो कमजोर है। हो सकता है कि वो तुम्हारी इज्जत कर रहा हो और तुम्हारी भावनाओं की परवाह कर रहा हो। इसलिए कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। समझदारी इसी में है कि शब्दों से पहले भावनाओं को समझो। असली पहचान इंसान की उसके शब्द और व्यवहार में होती है। चेहरों की तो उम्र होती है, हालात बदलते हैं, पर सोच का असर हमेशा साथ रहता है। और हाँ, जो तराशना जानता है उसे खूबसूरती दिखती है, जो बस टटोलता है उसे हमेशा कमी ही नजर आती है। इस जीवन में मिट्टी से भी यारी रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से सब कुछ बना है और उसी में सब कुछ लौट जाएगा। दिल हर किसी से नहीं मिलता, पर जुबान अपनी मीठी रखो, क्योंकि यही तुम्हारा पहला परिचय है। कुछ लोग परवाह नहीं जताते लेकिन करते बहुत हैं, और कुछ लोग परवाह जताते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। मतलब का वजन भारी होता है, और जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के लगने लगते हैं। संघर्ष के बिना कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर पर जब चोट पड़ती है तभी वो भगवान का रूप लेता है। इसलिए हार मत मानो, आखिरी सांस तक कोशिश करते रहो। या तो लक्ष्य मिलेगा या वो अनुभव जो फिर दोबारा हारने नहीं देगा। धैर्य रखो, वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुमने रातें जागी हैं, नींदें छोड़ी हैं और दिल की बातों को नजरअंदाज किया है। हर चीज एकदम नहीं मिलेगी। अगर सब मिल गया तो फिर चाह क्या करोगे? अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने की वजह बनती हैं। एक समय में एक काम करो और उसमें खुद को पूरी तरह झोंक दो, बाकी सब भूल जाओ। तुम ही अपनी जिंदगी के असली जिम्मेदार हो। ये बात जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी तुम आजाद हो जाओगे। शिकायतों से, उलझनों से और दर्द से बिजी रहो तो दुख खुद रास्ता बदल लेता है।
हंसते रहो तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको ऐसा क्या मिल गया। और जब तुम उन लोगों को दिखा दोगे वही काम करके जो उन्होंने कहा था तू नहीं कर पाएगा, तब तुम्हारी जीत दुगनी हो जाएगी। और अगर कहीं कोई ठोकर लगे तो पीछे मत देखना, लौट कर मत आना, क्योंकि जिसने तुम्हें रोका वो तुम्हें रोकता ही रहेगा। आगे बढ़ना है तो सब छोड़ना पड़ेगा, अपमान भी, गलत रिश्ते भी, और वो आवाजें भी जो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास मारती हैं। जिंदगी का असली दर्द वही समझता है जिसने अपनी मुस्कान के पीछे न जाने कितने आंसू छुपाए हैं। हर कोई यही दिखता है कि चेहरे पर हंसी है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस हंसी के पीछे कितनी रातें जाग कर गुजारी गई हैं। कभी कभी इंसान खुद को इतना थका हुआ पाता है कि सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, लेकिन फिर वही मजबूरी, वही उम्मीद, वही अपनेपन की झूठी डोर हमें फिर से खींच लाती है। आजकल लोग रिश्तों को भी एक अपॉइंटमेंट की तरह निभाते हैं, समय पर आए, मुस्कुराए और चलते बने। दिल का जुड़ाव तो अब एक कहानी हो गई है जिसे लोग सुनते तो हैं पर समझते कोई नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कोई हमारी परवाह करता भी है तो वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से। सच्चा रिश्ता अब किताबों में छपा कोई शब्द बन चुका है जिसे लोग पढ़ते हैं लेकिन जीना कोई नहीं चाहता। आजकल इंसान के पास सब कुछ है, फोन में नेटवर्क है, सोशल मीडिया में दोस्त हैं, पर दिल में खालीपन है। कितना अजीब है ना। सबके पास समय है स्टोरीज और स्टेटस के लिए, पर किसी के जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त किसी के पास नहीं। जो पहले दिल से बात करते थे अब वो भी टाइपिंग में खो गए हैं। और जब अकेलापन दिल के किसी कोने में घर कर लेता है तो इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करता है। आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता, चेहरे मिलते हैं लेकिन अपनापन नहीं दिखता। कभी लगता है कि काश कोई होता जो बिना कहे समझ जाता, लेकिन अब समझने वाले कम और समझाने वाले ज्यादा हैं। लोग अब मदद कम, मशवरा ज्यादा देते हैं। सपनों की दौड़ में इंसान इतना थक गया है कि अब उसे समझ ही नहीं आता कि वो जी रहा है या बस वक्त काट रहा है। हर सुबह सिर्फ इस सोच में गुजरती है कि आज कुछ अच्छा हो जाए, और हर रात इसी अफसोस में ढल जाती है कि फिर से कुछ छूट गया। जिंदगी अब एक उलझे हुए धागे की तरह बन गई है जिसमें सुलझाते सुलझाते हम खुद उलझते चले जाते हैं। हमने रिश्तों में बहुत कुछ खो दिया है। अब शब्दों से ज्यादा इमोजी में बात होती है। पहले आंखों से बातें होती थीं, अब आंखों में ही सवाल रह जाते हैं और जवाब शायद चैट में कहीं खो जाता है। और जब मन भारी होता है तो हम किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि हर कोई अपनी ही कहानी में डूबा हुआ है। समझदारी अब एक बोझ सी लगती है, क्योंकि समझदार इंसान चुपचाप सहता है और लोग उसे मजबूर समझ लेते हैं। कोई नहीं जानता कि उस खामोशी में कितनी चीखें दबाई गई हैं। लोग कहते हैं रोने से क्या मिलेगा, पर वो नहीं जानते कि रोना भी एक तरह की ताकत है जो इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। दिल की सफाई अब दुनिया को दिखाने की चीज नहीं रही, क्योंकि लोग अब शक्ल देखकर नियत तय करते हैं। जिंदगी का असली सवाल ये नहीं कि कौन हमारे साथ है, असली सवाल ये है कि हम खुद अपने साथ हैं या नहीं। क्योंकि जब खुद से दूर हो जाते हैं तो दुनिया की कोई चीज सुकून नहीं देती। हर कोई कहता है खुद से प्यार करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब खुद को ही समझना मुश्किल हो जाए तब कैसे करें वो प्यार। कभी कभी लगता है कि इस भागती दौड़ती दुनिया में थोड़ा थम जाना ही सुकून है, लेकिन जब थमते हैं तो पीछे छूट जाने का डर सताने लगता है। और यही डर, यही उलझन हमें फिर से उस रफ्तार में धकेल देती है जिसे हमने खुद चुना ही नहीं था। जो लोग कहते हैं जिंदगी जी लो, वो शायद नहीं जानते कि हर दिन जीने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। जब तक दर्द दिखता है तब तक सब साथ होते हैं, लेकिन जब दर्द मुस्कान में बदल जाए तो सबको लगता है कि अब सब ठीक है। किसी को नहीं दिखता कि वो मुस्कान सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए है, खुद को नहीं। कभी कभी इंसान इतना अच्छा हो जाता है कि लोग उसकी अच्छाई को उसका कमजोर पक्ष समझ लेते हैं। फिर वही अच्छाई धीरे धीरे लोगों की सुविधा बन जाती है और इंसान एक इस्तेमाल की जाने वाली चीज बनकर रह जाता है। जितना कोई मुस्कुराता है उतना ही गहरा उसका दर्द होता है। लोग सामने तारीफ करते हैं, पीठ पीछे फायदा उठाते हैं, और जब उस इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब वो जैसे था ही नहीं, बस उसकी गैर मौजूदगी में बातें ही रह जाती हैं।
इंसान जब तक झुकता है तब तक सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वह सीधा खड़ा होना शुरू करता है तब वही लोग उसे बदल गया कहने लगते हैं। कभी कभी इंसान इतना झुक जाता है कि खुद को भी खो देता है। रिश्तों को बचाने के चक्कर में खुद की आत्मा को ही चुप करा देता है। लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं बचते, क्योंकि जो आपको समझ नहीं सकते वह आपके त्याग को भी नहीं पहचान सकते। और तब समझ आता है कि हर रिश्ता साथ रहने से नहीं चलता, कुछ रिश्ते छोड़ देने से सुकून देते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा दर्द वही लोग देते हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा करते हैं, और वही लोग हमें यह भी महसूस करा देते हैं कि हमारी भावनाएं उनकी प्राथमिकता कभी थीं ही नहीं। जिस इंसान ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ रिश्तों की गर्मी को बचाने की कोशिश की हो, वही जानता है कि समझदारी और समझौते में कितना फर्क होता है। जब आप बार बार खुद को सही साबित करने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे मिटने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आपके अंदर कुछ टूट जाता है, कुछ ऐसा जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। कुछ रिश्ते हमें इतना थका देते हैं कि हम बस शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। बोलने की चाह नहीं बचती, सफाई देने की हिम्मत नहीं बचती, और उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती। लोग कहते हैं कि अकेलापन बहुत बुरा होता है, लेकिन सबसे बुरा वह अकेलापन होता है जब आप भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करते हो। जब आपके आसपास सब होते हैं पर आपके दर्द को कोई महसूस नहीं करता। जब आप सबसे मुस्कुरा कर मिलते हैं पर अंदर से टूटे होते हैं। और तब इंसान खुद से ही नजरें चुराने लगता है, उसे खुद से ही डर लगने लगता है। यही वह मोड़ होता है जहां इंसान या तो बहुत मजबूत बनता है या फिर अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। कुछ लोग रिश्तों को सिर्फ तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। उसके बाद वही लोग आपको याद भी नहीं करते। इंसान जब दिल से रिश्ते निभाता है तो वो कभी पीछे कुछ नहीं छोड़ता, लेकिन जब सामने वाले को फर्क ही ना पड़े तो वो रिश्ता एक तरफा होकर रह जाता है। और एक तरफा रिश्ते इंसान की आत्मा को धीरे धीरे मारते हैं। वह सब कुछ करता है लेकिन फिर भी खुद को खाली महसूस करता है। इस दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को गलत साबित कर देना, और सबसे मुश्किल काम है किसी का दर्द समझना। लोग बार बार आपकी कमियों को गिनते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते कि आपने उनके लिए क्या खोया है। सबको बस आपकी वो एक गलती याद रहती है जो कभी शायद हालातों से मजबूर होकर हुई थी। और आपके बरसों के अच्छे व्यवहार, अच्छे काम, वो सब एक पल में भुला दिए जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। यहां कोई आपकी भावना नहीं, आपकी उपयोगिता देखता है। लोग कहते हैं भावुक मत बनो, पर कोई ये नहीं समझता कि जो भावुक होता है वही सबसे ज्यादा सच्चा होता है। वह झूठ नहीं बोलता, वह धोखा नहीं देता, वह छल नहीं करता। लेकिन वही भावुक इंसान सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि इस दुनिया में अब भावनाओं की नहीं, मतलब की कीमत है। और इस सफर में जब इंसान बार बार टूटता है तो वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।